अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ़ हुसैन। अच्छा, अभी अब हमारे पास जो है हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और इस वक़्त जो है फाइंडिंग स्टेज जो कि हमारा स्टेज 1 है और उसके अंदर स्टेप 2 में मौजूद है और वो है सेरेब्रो। तो लेट्स गो टू सेरेब्रो और सेरेब्रो के अंदर हम क्यों जा रहे हैं? ताकि हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें जो एसिन हमने लास्ट एपिसोड में स्टेप 1 के अंदर हमने देखा था। ठीक है? जो कि हमारा प्रोडक्ट था वेजिटेबल चॉपर। हियर यू गो। हमारी प्रोडक्ट है और इसका एसिन मैंने कॉपी किया है और मैं जानना चाहूंगा कि इसका कीवर्ड क्या है और इसके फर्दर एनालिसिस क्या है। वो मैं देखना चाहूंगा कि आया ये हमारे लिए गुड शॉर्टलिस्ट हो सकता है कि नहीं। अभी तक हमने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है इसको। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फाइंडिंग कर रहे हैं। तो फाइंडिंग के अंदर नेक्स्ट स्टेज हमारा सेरेब्रो है। सेरेब्रो बेसिकली क्या है? रिवर्स लुकअप भी कहलाता है और ये कीवर्ड एक्सट्रैक्टर भी कहलाता है। सेरेब्रो क्या करता है? आपको अमेज़न से डेटा फेच करके लाकर देगा। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि मार्केट प्लेस आपने रेलेवेंट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है? हमने यूएसए सेलेक्ट किया हुआ है, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे? वो एसिन जो हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एसिन कॉपी नहीं हुआ तो दोबारा जाके ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और एसिन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट कीवर्ड्स। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये कीवर्ड एक्सट्रैक्टर है और ये कीवर्ड जब भी लाकर देगा जब अमेज़न जो है उसका डेटा उसने स्टोर किया होगा अपने पास। तो इस एसिन के अगेंस्ट जो आप देख रहे हैं, जो कीवर्ड्स आएंगे वो सिर्फ इस एसिन से रेलेवेंट होंगे। वो कीवर्ड जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी मौजूद हो या जो और कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हो। तो अमेज़न को जो मुनासिब लगा इसकी सेल के हिसाब से, इसके ट्रैफिक के हिसाब से, उसने वो एसिन और इस एसिन को वो कीवर्ड्स ग्रांट कर दिए या असाइन कर दिए, आप ये भी कह रहे हैं। तो हम गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं न्यू सर्च करें। तो याद रखिएगा कि हम ये स्टेप 2 के अंदर मौजूद है, फाइंडिंग, जो कि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेज 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके दे दिया इसने। तो लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। आपको फिल्टर अगर नजर ना आ रहे हो तो यहां से आप क्लिक करके शो फिल्टर कर लीजिएगा। वर्ड काउंट है। हम कभी भी सिंगल वर्ड्स के ऊपर हंटिंग नहीं करते। जैसे वेजिटेबल चॉपर है, तो अगर मैं कहूं वेजिटेबल तो आप मेरी प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं कहूं चॉपर तो आप मेरी प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकते। जब मैं कहूंगा वेजिटेबल चॉपर तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यस, दिस इज द कीवर्ड। तो मैं क्या करूंगा कि वर्ड काउंट कम से कम 2 रखूंगा भाई, कि मुझे आप ऐसी प्रोडक्ट दिखाएं जो कि कम से कम 2 वर्ड्स हो। उसके बाद क्या है? सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम के अंदर जो है, मैंने आपको अभी इसमें सर्च वॉल्यूम नहीं डालेंगे क्योंकि हम कीवर्ड देखने जा रहे हैं। ये चीजें हम अभी आगे देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम आगे हम उसको करेंगे। और क्या देखना है हमने भाई? ये मैच टाइप है। वर्ड काउंट 2 सेलेक्ट किया हमने और मैच टाइप हो गया। इसको हमें रखना है ऑर्गेनिक। सेलेक्ट कर लिया आपने और अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसको हाइड कर लें। आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है? आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट दिख रही है जो कि आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, मजीद फाइंडिंग करने जा रहे हैं इसके अंदर। और आपको ये वो वर्ड्स दिख रहे हैं जो कि इनके कीवर्ड्स के रिपीटिशन है, फ्रीक्वेंसी है। किस तरह से? आप ये देख रहे हैं कि 1217 फिल्टर्ड कीवर्ड्स निकले हैं यहाँ से। इस इन तमाम कीवर्ड्स के अंदर जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको क्या किया है, सेरेब्रो ने यहां बता दिया है कि भाई ये वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। चॉपर 396 बार, स्लाइसर 27 टाइम्स, वेजिटेबल 234 टाइम्स, कटर 171। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसका कीवर्ड क्या हो सकता है। वो आपको इनके वर्ड से अंदाजा हो रहा होगा। बट अगेन, अभी हम श्योर नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं। अब क्या करना है हमने? सबसे पहले क्या करें, सेटिंग में जाएं और यहाँ से ये ए बी ए और स्पॉन्सर्ड और ये ABA SFR लॉक हुआ हुआ है। ठीक है? और क्या है? IQ स्कोर। और क्या है जी? स्पॉन्सर्ड। और क्या है? ट्रेंड, सजेस्टेड PPC बिड, ये सब हटा दें। ठीक है?
उसके बाद अब आप देखें कि आप क्या करना है। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेना है, सॉर्टिंग। तो आप देखें कि सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट हुआ है हाई टू लो, ऐसे ही है। हमारे पास क्राइटेरिया है कि आपका जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं सारे। अब मजे की बात यह है कि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि सर्च वॉल्यूम होता क्या है। सर्च वॉल्यूम होता ये है कि एक प्रोडक्ट है, उसको बायर हर महीने, डिमांड कह लें इसको आप, कि सर्च वॉल्यूम जो है इंडिकेटर है डिमांड का, कि ये प्रोडक्ट जो है वेजिटेबल चॉपर, उसको कितने लोग हर महीने ढूंढ रहे हैं अमेजोन के ऊपर। तो कितने लोग हैं जो कि वेजिटेबल चॉपर लिख रहे हैं अमेजोन के सर्च बार पे, उनकी तादाद है 1,34,155। ये आपका कहलाता है सर्च वॉल्यूम, कि कितने लोग इसको ढूंढ रहे हैं हर महीने अमेजोन पर आकर। तो वो 1,34,000 है। हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो होना चाहिए 8,000 कम से कम। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया को पास करता है। सही हो गया। अब आगे क्या है, एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये ग्राफ 8,000 से सर्च वॉल्यूम ऊपर शो कर रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये कम से कम 83,000, 83,000, 87,000। तो ये एक साल में आपको शो कर रहा है कि ये 8,000 से ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्नैपशॉट बना लेंगे। इसकी कैसे बनाएंगे, स्नैपिंग टूल लें, इसको आप ये करें और आपने इस तरह, बल्कि आपने मेक श्योर करना है वो लाइन ना इस तरह करना। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 8,000 से ऑल टाइम जो है पूरे साल ये 8,000 से ऊपर रहा है। नेक्स्ट चीज क्या है, 1 ईयर देख रहे थे हम, अब हम देखेंगे ऑल टाइम। ऑल टाइम पे आ जाए और अगेन आप देखें कि 8,000 से ऊपर है, 27,000 है लोवेस्ट पॉइंट। तो पूरे जब से ये लॉन्च हुआ है 2019 से, इसका सर्च वॉल्यूम 8,000 से ऊपर ही है। ठीक है, जो हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है हम उसको देख रहे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है भाई, कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम से कम 8,000। तो हमारे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, अगेन ऑल टाइम का भी जो है वो एक पिक्चर लेकर सेव कर लेंगे। इसको हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम ग्राफ या सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री। ठीक हो गया, अब बंद कर लें। हमारा सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, हमारा सर्च वॉल्यूम ग्राफ भी अच्छा है। अब हमारे पास है कंपीटिंग प्रोडक्ट। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि वेजिटेबल चॉपर लिखा हुआ है अगर यहाँ पे, वेजिटेबल चॉपर, तो इसके अगेंस्ट आपको जो ये दिख रहा है इसको हम कहेंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये वेजिटेबल चॉपर जो है, स्पेलिंग सही लिखी हुई है, तो यहां पर हमें क्या कर रहा है, ये 3,000 बता रहा है कि ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो कंपीटिटर्स हैं हमारे, यहाँ पे 2,000 बता रहा है। सो रिजल्ट यहाँ पे 2,000 से 3,000 हो गए। सॉरी, इसको मैं आके ऑल डिपार्टमेंट करता हूँ, अब सर्च करता हूँ, 2,000 है। ठीक है, तो ऑल पे रख के हमेशा सर्च करें तो आपको सही बताएगा। तो वेजिटेबल चॉपर आपका आ रहा है 2,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और ये में बता रहा है कि जी आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2,000 हैं। क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है दैट शुड बी लेस देन 2,000। तो हमारा क्राइटेरिया पास हो गया और हमने देखा कि हमारे पास वो 2,000 है। इट्स ओके। अगली चीज क्या है, वो क्राइटेरिया में शामिल नहीं है लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए, सीपीआर, ये कहलाता है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ये वो नंबर्स हैं जो आपको पेज 1 पे रैंक करवाता है। यहां पे लिखा हुआ क्या है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स दैट नीड टू बी सोल्ड ओवर 8 days resulting from a search for this keyword in order for the product to rank on top half of the page 1 for this keyword। तो आपको हाफ पेज का, जो पेज का हाफ हिस्सा होता है अमेजोन का,
उसके ऊपर आपको ये रैंक करवाएगा। और कैसे? कि आप ये कर लें कि 196 को आप डिवाइड कर लें 8 से। तो मैं क्या करता हूं, 196 को डिवाइड कर लूं 8 से, तो मुझे पता चल रहा है कि 22 सेल मुझे डेली करनी होगी, डेली till 8 days, so that I can rank on page 1, पेज 1, और वो भी उसके हाफ टॉप के ऊपर, जो पेज का आधा हिस्सा ऊपर वाला होगा उसके ऊपर हमें रैंक करवाएगा। सो Amazon के ऊपर जीत यही होती है कि आपने पेज 1 पे आना है, ये हिस्सा आपका। तो अगर मैं कहूं कि ये पेज हाफ है, तो इससे ऊपर आपको ये जाकर कहीं पर प्लेसमेंट करवा देगा आपका CPR, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ठीक है? जितने ज्यादा ये नंबर होंगे उसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा कंपटीशन है। अब ये अगर 196 है, अगर मैं कहूं यहां पे ये 596 हो, इसका मतलब ये कि आपको 596 सेल करवानी पड़ेगी ओवर 8 डेज। तो आप देखिए पर डे सेल क्या होगी आपको, 66 सेल आपको पर डे अचीव करना है, एंड दिस इज नॉट इजी। आपको ये सेल करवानी होती है। यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू बेसिकली लुक फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू हैव टू लुक फॉर agents, you have to look for listing promoters, so they arrange it for you, and these things goes free of cost। इसको हम कहते हैं गिव अवेज, फ्री में दे दो। प्लस क्या होगा, आप उस एजेंट को कमीशन देंगे, $3, $4, $5, वो आपसे पर प्रोडक्ट चार्ज करेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 66 प्रोडक्ट डेली अगर मैं गिव अवेज करवाऊंगा, तो और ये मुझे पड़ रहा है कोई $15 का खरीद, आप देख रहे हैं $1000 मुझे डेली कम से कम मेरा ये फ्री में गया गिव अवेज में। If you are a big businessman and you can invest such number of money, then you should go for this, otherwise avoid। कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट में हम अवॉइड करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर यही हमें अगर मिले इस तरह से 76, और उसको हम डिवाइड कर दें 8 से, अब हमें मिल रहा है 10 डेली। अब हमारी सेल कितनी जाएगी, जो गिव अवेज होंगी वो होगा $142। तो ये हमें नजर आता है कि चलो ठीक है, हम ये अब्सॉर्ब कर सकते हैं, बट हायर CPR मींस हायर बजट। आपको इससे पता चल रहा है कि भाई इसमें काफी आपका बजट लगने वाला है, तो यू शुड अवॉइड हाई CPR प्रोडक्ट्स, या फिर आपका क्लाइंट जो है वो उस पर स्पेंड करने के लिए तैयार हो। उसके बाद एक चीज है टाइटल डेंसिटी 38। इसको रीड करते हैं, नंबर ऑफ पेज 1 प्रोडक्ट विद द सर्च्ड कीवर्ड्स इन द टाइटल। तो ये आपका पेज 1 है, सर्च पेज। मैं यहां पे जाता हूं और वेजिटेबल चॉपर लिखता हूं, ठीक है? आपको अंदाजा भी होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। आपने देखा कि यहां पर ये वेजिटेबल चॉपर स्पॉन्सर्ड, इनको इनको इग्नोर कर दें, मैं इनकी बात कर रहा हूं। वेजिटेबल चॉपर ये भी स्पॉन्सर्ड है, हम इसकी बात करें, ऑर्गेनिक चॉप, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल चॉपर, ये सारे सेलर जो है वेजिटेबल चॉपर यूज कर रहे हैं। इस पेज के ऊपर 40 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट है जो कि ऑर्गेनिक है, और 40 में से 38 लोग ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं वेजिटेबल चॉपर। अब क्या होगा कि मैं जाकर यहां पे वेजिटेबल चॉपर मैंने लिखा, तो भाई 38 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 40 प्रोबेबिलिटी है वो आपको दिखेंगे इस कीवर्ड के साथ पेज 1 पे। अब आप पेज 1 पे अगर मौजूद है, तो आप अगर इवन के पेज 1 में मौजूद है, तो आपका पोजीशन बिल्कुल आखिर में आएगा, यहां पे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वेजिटेबल चॉपर अपने कीवर्ड पे यूज किया ही नहीं है टाइटल में। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहां पर कहीं आ रहे होंगे। तो अगर मैं वेजिटेबल चॉपर यूज करता हूं अपने टाइटल में, तो क्या होगा कि मैं यहां पर कहीं पर मेरी प्लेसमेंट होगी, बाकी के जो 38 लोग हैं वो सब के सब दिख रहे होंगे यहां पे। तो मेरा मुकाबला किन के साथ है? 38 पीपल्स हु आर यूजिंग वेजिटेबल चॉपर इन देयर टाइटल, ठीक है? तो ये टाइटल डेंसिटी कहलाता है, 38 पीपल्स। तो इससे हमें पता चल रहा है
कि हमारा पेज वन के ऊपर थोड़ा मुकाबला सख्त है और स्पेस आपके लिए बहुत कम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर्च वॉल्यूम पास हो गया, सर्च वॉल्यूम ग्राफ पास हो गया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पास हो गया। ये क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं है, ये कंपटीशन का हिस्सा है। हम यहां से ये अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना कॉम्पिटिटिव हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास वापस आते हैं यहां पे, और फाइंडिंग स्टेज वन, स्टेप वन ब्लैक बॉक्स, स्टेप टू सेरिब्रो। अब हमारे पास स्टेप थ्री है। हमने अपने स्टेप टू तक तो क्लियर कर लिया कि भाई ये प्रोडक्ट जो हमें सही लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, गूगल ट्रेंड है। स्टेप थ्री, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। यू विल नेवर एवर फॉरगेट प्रोडक्ट हंटिंग, कभी भी नहीं भूलेंगे आप। गूगल ट्रेंड पे जाए, यूएसए, एंड देन सिंपली कम हियर। यहां पर आने के बाद वेजिटेबल चॉपर लिखना है आपने, कॉपी कर लें या यहां से कॉपी कर लें जो कीवर्ड है, सो कॉपी करें। हमने ये देखना है कि भाई ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, ट्रेंडी तो नहीं है। पाकिस्तान है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स करें। जिस कंट्री में, कंट्री चेंज कर लिया हमने। 12 महीने का हमें ट्रेंड नहीं देखना, हमने पूरे 5 साल का देखना। ये प्रोडक्ट आपका ट्रेंडी या सीजनल नहीं है, लेकिन ये जो इसके पीक नोड है, ये जो नोड है इसका, जो पीक दिखा रहा है, ये जो पीक दिखा रहा है, इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ सीजनैलिटी। तो रियलिटी क्या है यहां पे, वो देखते हैं। दिसंबर, दिसंबर क्रिसमस में इसकी सेल ज्यादा हो रही है। नवंबर दिसंबर में इसकी सेल ज्यादा हो रही है। क्रिसमस में सेल ज्यादा हो रही है। क्रिसमस में सेल ज्यादा हो रही है, ठीक है। एक तरफ तो हमें ये सीजनल टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर हम जाके इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे डिमांड को मीट करता है, और वे 4 टाइम्स हायर है, 32। तो ये ऐसा प्रोडक्ट अगर वो इवन के गूगल ट्रेंड में सीजनल भी शो कर रहा है तो भी हम उसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पूरे साल में हमें दिखा रहा है कि इसकी डिमांड मौजूद है, और ये काफी अच्छी डिमांड मौजूद है। तो अगर 8,000 है तो इवन के 10,000 या 12,000 भी अगर सर्च वॉल्यूम ऑल टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी साल भर में डिमांड मौजूद है। तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये आपने सीजनलिटी भी चेक कर ली, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहां से भी क्लियर हो गई। तो ये हमारा फाइंडिंग स्टेज वन, उसके स्टेप वन देखा हमने, जिसमें हमने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद उसकी फर्दर डिमांड देखा हमने, कंपटीशन देखा। सेरिब्रो स्टेप टू के अंदर उसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किया हमने। वेजिटेबल चॉपर या वेजी चॉपर हमें उसका भी नजर आया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप थ्री, जिसमें हमने उसका ट्रेंड और सीजनैलिटी देखा। ट्रेंड क्या होता है कि एक ट्रेंड आया और उसके बाद आके डेड हो गया। जैसे कि फिजिट स्पिनर था, एक टाइम पर वो आया था, उसके बाद वो आकर हमेशा खत्म हो गया। तो दैट इज ट्रेंडी। ट्रेंडी प्रोडक्ट को भी हम नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा सेरिब्रो में, वो ये है कि एक कीवर्ड हमारे यहां पर और मौजूद है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है वेजी चॉपर। सेम चीज है, वेजिटेबल चॉपर। वेस्ट कंट्रीज में वेजिटेबल को शॉर्ट टर्म में वेजी कहते हैं। तो वेजी चॉपर, इसका सर्च वॉल्यूम 35,000 हमारे क्राइटेरिया से ऊपर है। सर्च वॉल्यूम ग्राफ में अगर जाए और ऑल टाइम चेक करें, हमने ऑल टाइम चेक करना है, 6,000 है, 5,000, 6,000। उसके बाद जाके ये ग्रेजुअली अप होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम छोटे से इस सेक्टर को एक्सेप्शनल केस में डालेंगे और इग्नोर कर देंगे। इस सेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, इसको कंसीडर कर लिया। और लेकिन क्यों कंसीडर किया उसकी वजह देखिएगा। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपटीशन कितना है, 1,000। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, सीपीआर 71, वेरी लो। टाइटल डेंसिटी 15, वेरी लो। अगर हम इस वेजी चॉपर की प्रेजेंस के साथ पेज वन पे अगर हम आ जाएं, वेजी चॉपर, तो हमारी गुंजाइश बहुत जल्दी है कि हम यहां पे हाफ पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। बहुत जल्दी आ जाएंगे और ऑर्गेनिकली आ जाएंगे, बिकॉज ओनली 15 पीपल्स ने यूज किया हुआ है वेजी चॉपर। और इसका सर्च वॉल्यूम, डिमांड भी बहुत अच्छा है।
कंपटीशन बहुत कम है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स प्लस कंपटीशन बहुत है, गिव अवेज बहुत कम है इसके। मतलब 70 सेल अगर आप 8 दिनों में करते हैं तो आप पेज 1 पे, तो यू कैन सी कि आपके चांसेस बहुत हायर हैं। 70 नहीं है, सॉरी, ये लाइन है 71। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कीवर्ड था। इसको हम जाके इसका गूगल ट्रेंड देखें, तो मैं यहां पे इसको चेक करता हूं, उसका ट्रेंड भी अच्छा है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बट एनीवे, लेकिन ये हमारे पास ट्रेंड, इसका ना सीजनल है और ना ट्रेंडी है। तो आई विल कंसीडर दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ सर्च वॉल्यूम ग्राफ एंड गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड में परेशान मत हो कि ऐसा है, नीचे है, इस तरह है, ऊपर है। आप ये देखें कि सर्च वॉल्यूम से कंपैरिजन करके देखें कि सीजनल और ट्रेंडी तो नहीं है। अगर सीजनल और ट्रेंडी नहीं है और सर्च वॉल्यूम ग्राफ आपका आपके डिमांड से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब देयर इज अ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन अमेजोन। हम अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अमेजोन पे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गूगल क्या करता है, आपको ओवरऑल सारे मार्केट प्लेसेस, सारे ऑनलाइन से जो है वो आपको बता रहा है, तो वो ओवरऑल बता रहा होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस इज गुड। वेजी चॉपर, तो मेरा जो है वो स्टेज 1 फाइंडिंग क्लियर हो जाता है यहां तक। और आई थिंक कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आपके स्टेप्स कैसे हैं। आपके स्टेप क्या थे आप वो भूल जाते हैं। आप फाइंडिंग में क्या कर रहे थे, ब्लैक बॉक्स में क्या कर रहे थे, ब्लैक बॉक्स के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो मैंने आपके लिए क्या किया, ये काम आसान कर दिया और फाइंडिंग के स्टेप्स ब्रेक कर दिए मैंने। स्टेप 1 में आपने ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है जिसको आपने फाइंडिंग इसकी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। स्टेप 2 के अंदर सेरिब्रो में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि इसका कौन सा कीवर्ड है जिसका डिमांड ज्यादा है। वो कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद आप डिमांड चेक करते हैं, ग्राफ चेक करते हैं, उसके बाद कंपटीशन चेक करते हैं। तो इन चीजों को चेक करने के बाद तीसरी चीज रह जाती है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड चेक कर लिया आपने, तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि ये सीजनल या ट्रेंडी तो नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंडिंग स्टेज मुकम्मल कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टेज 2 में देखेंगे प्रोडक्ट वैलिडेशन। तो अभी आप लोग ये ना समझें कि आपके हंटिंग जो है वो खत्म हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेज हमारा वैलिडेशन का है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। उसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।